Hello, bhai. Today topic खिलाफत मूवमेंट. सो इट बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री से आता है खिलाफत मूवमेंट. सो आप जब यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन लेना है तो मॉडर्न हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप मिडेबल हिस्ट्री आप इग्नोर कर सकते हो. वहाँ से क्वेश्चन आए ही नहीं, सब आएगा ही नहीं. ये मिडेबल हिस्ट्री सो आप इग्नोर. सो लेट्स स्टार्ट. सो खिलाफत मूवमेंट. तो खिलाफत मूवमेंट आपको समझने पहले आपको वर्ल्ड वॉर के बारे में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में पता चल आपको मालूम होना चाहिए. सो वर्ल्ड वॉर यहाँ पर आप प्रेजेंट डे यहाँ पर यूएसए है. सो 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ. सो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ. सो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट में यहाँ पर दो पावर था, एक एलाइड पावर, नेक्स्ट दूसरा पावर था सेंट्रल पावर. सो पहले एलाइज पावर एंड अदर्स था सेंट्रल पावर. सो एलाइज पावर एंड सेंट्रल पावर. एलाइज पावर में था ब्रिटेन था, यहाँ पर ब्रिटेन था. नेक्स्ट नंबर 2 पे था यूएसए था, वहां पर यूएसए था. यहाँ पर रशिया था, फ्रांस था. एंड सेंट्रल पावर में आप देख सकते हो जर्मनी, यहाँ पर तुर्की एखाने बेसिकली यहाँ पर है ऑटोमन एम्पायर था. एंड यहाँ पर हार्जेगोविना था, हंगरी एंड बुल्गारिया था. सो दोनों पावर था यहाँ पर, अलायंस पावर, यहाँ पर सेंट्रल पावर था ना अलायंस पावर था. सो एलाइज पावर पे ब्रिटेन, यूएसए, रशिया, फ्रांस था एंड सेंट्रल पावर. सो यहाँ पर 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गया. सो बिटवीन एलाइज पावर एंड सेंट्रल पावर के बीच में यहाँ पर सेंट्रल पावर हार जाता है एंड एलाइज पावर जीत जाता है. सो 1980 पर एलाइज पावर जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होता है तब यहाँ पर एलाइज पावर जीत जाता है. सो एलाइज पावर आप देख सकते हो, एलाइंस पावर जीत जाता है एंड यहाँ पर सेंट्रल पावर ने हार जाता है. सो एलायंस पावर में आप देख ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, रशिया, यहाँ पर तुर्की ऑटोमन हंगरी दिस पर्सन. सो 1918 पर ऑटोमन यहाँ पर सेंट्रल पावर हार गया. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाद यहाँ पर 1980 पर जब ऑटोमन यहाँ पर सेंट्रल पावर हार गया तब वहाँ पर से पीस टीटी एग्रीमेंट किया गया. सो यहाँ पर बेसिकली सब एग्रीमेंट हुआ. सो यहाँ पर पीस टीटी करने के लिए 1918 पर जब वर्ल्ड वॉर खत्म होगा वहाँ पर पीस टीटी एग्रीमेंट करने के लिए सो पीस टीटी एग्रीमेंट के लिए एलायंस पावर सेंट्रल पावर ऊपर डोमिनेंस दिखा रहा है. तो यहाँ पर जर्मनी का ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जर्मनी का ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस बेसिकली आपको 1:1 मैंने प्रीवियस में आपको बताया हूँ. तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जर्मनी कोयला खनि फ्रांस को देगा, इसके अलावा ऑटोमन टेरिटरी देगा, इसके अलावा शोल्डर नहीं रखा, वो टीटी अलग है. सो यहाँ पर तो खिलाफत मूवमेंट अब शुरू होगा. यहाँ पर था ऑटोमन एम्पायर बेसिकली तुर्की का. सो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर बहुत 15, 16, 17 सेंचुरी बहुत प्रभावशाली था. सो ऑटोमन
एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर 15, 16, 17 सेंचुरी में बहुत ताकतवर हो गया। तो ऑटोमन एम्पायर यहाँ पर कंट्रोल कर रहा था मुस्लिम वहाँ पर। तो यहाँ पर लेबनान, मिस्र, इराक, लेबनान, सीरिया, पैलेस्टाइन, यहाँ पर प्राइमरी मुस्लिम प्रोमिनेंट एरिया। तो यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर क्रिश्चियन को भाग दिया, यहाँ से भाग दिया। सो यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर बहुत एम्पायर था। सो ऑटोमन एम्पायर बेसिकली तुर्किश ट्राइब ने 1299 पर इस्टेब्लिश किया। सो तुर्किश ट्राइब ने ऑटोमन एम्पायर इस्टेब्लिश किया 1299 पर। सो 1299 पर जब ब्रिटिश ऑटोमन एम्पायर इस्टेब्लिश किया, यहाँ पर दिस इस्टेब्लिश तुर्किश, सो तुर्की यहाँ पर है। सो ऑटोमन एम्पायर, सो यहाँ से शुरू होता है खिलाफत मूवमेंट। ऑटोमन एम्पायर पहले सेंट्रल पावर का था, सेंट्रल पावर यहाँ पर है। यहाँ पर 1918 में जब वॉर खत्म होता है तब यहाँ पर पीस ट्रीटी एग्रीमेंट के लिए अलायंस पावर सेंट्रल पावर को डोमिनेंस दिया। यहाँ पर से ऑटोमन एम्पायर का डोमिनेंस टेरिटरी, एक्स्ट्रा टेरिटरी जो था सब काट लिया। सो यहाँ पर एक्स्ट्रा टेरिटरी था ऑटोमन एम्पायर, यहाँ पर का सेंट्रल पावर ने छीन के ले लिया, अलायंस पावर ने छीन के ले लिया ऑटोमन एम्पायर का। ऑटोमन एम्पायर आपको देख सकते हैं तुर्की, यहाँ पर था इराक, सीरिया, लेबनान, पैलेस्टाइन या मिडिल ईस्ट में लेबनान, सीरिया। सो वहां से उसको डोमिनेंस हार गया। यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर का रूलर था, सपोज मेरा इंडिया पर रूल करता है, उसको राजा कहते हैं पहले बार। तो यहाँ पर ऑटोमन का रूल करता है खलीफ बोले, खलीफ। सो खलीफ, सो इसको मुस्लिम कंट्री लोग इसको रेस्पेक्ट करता है। सो यहाँ पर फॉलोअर था। सो ऑल ओवर मुस्लिम कम्युनिटी विरोधिता कर यहाँ से खलीफ का जो ऑटोमन यहाँ पर टेरिटरी दबदबा कम जाएगा, इसीलिए। नेक्स्ट, जब टीटी के बाद खलीफ को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटेन रहा, वहां पर खलीफ को टोपी पहनना, तुर्की में ऑटोमन टोपी पहनना मुसलमान को वो बंद कर दिया। इसे वॉल अच्छा चलो। सो इसका प्रभाव बेसिकली इंडिया पर पड़ा था। सो इंडिया था यहाँ पर, इंडिया पर प्रभाव बेसी था, प्रभाव पड़ा था। यहाँ पर मोहम्मद अली और शौकत अली ने बनाया ऑल इंडिया मुस्लिम कम्युनिटी। सो ऑल इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी इसका खिलाफत करे। सो मोहम्मद अली और शौकत अली आपको याद रखना पड़ेगा, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम कम्युनिटी बना दिया, ऑल इंडिया मुस्लिम कम्युनिटी बना दिया। एगेंस्ट खालिफ का टोपी ने बना दिया यहाँ पर। जो अलायंस पावर ब्रिटेन ऑटोमन एम्पायर का जो पास छीन लिया, इसी बात के फायदा लिया आईएनसी प्रेसिडेंट था महात्मा गांधी सोचा अभी होगा इंडिया का ऑपोजिट ब्रिटेन के करना, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान लीग यहाँ पर सपोर्ट कर रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस also सपोर्ट कर रहा। सो यहाँ से स्टार्ट होता है खिलाफत मूवमेंट। सो खिलाफत मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। सो खिलाफत मूवमेंट मोहम्मद खिलाफत यहाँ पर क्या करता है, खिलाफत मूवमेंट यहाँ पर ब्रिटेन का गुड्स बॉयकॉट करता है, ड्रेस, क्लॉथ और बॉयकॉट कर देता है। बॉयकॉट गुड्स एंड क्लॉथ। सो खिलाफत मूवमेंट आप देख सकते हो। यहाँ पर तुर्की को जो खलीफ है, यहाँ पर सेंट्रल पावर था, इंग्लैंड से जीत जाता है, वहां पर से मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है स्टार्ट कर, यहाँ पर डोमिनेंस खलीफ का डोमिनेंस कम हो जाता है एंड यहाँ पर से टोपी पहनना बैन कर देता है। इसी वजह से खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ एंड इसका फायदा इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा